हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर 1, दैट इज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। कुछ भी पढ़ने से पहले सबसे पहले जानेंगे कि इस चैप्टर में हम लोग क्या जानने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं। तो हम सभी अपने आसपास ढेर सारे चेंजेस को ऑब्जर्व करते हैं, जैसे कि लोहे का जंग लगना, फलों का पकना। इस तरीके से तमाम चेंजेस को हम लोग देखते हैं, जिनमें से कुछ चेंजेस फिजिकल होते हैं और कुछ केमिकल होते हैं। इस चैप्टर में इन्हीं सब चीजों के बारे में ब्रीफली जानेंगे। सबसे पहला टॉपिक है केमिकल रिएक्शन। तो जब दो या दो से अधिक चीजें आपस में कंबाइन होते हैं, या कह सकते हैं जब आपस में रिएक्ट करते हैं जिससे एक नया चीज बने, उसे हम लोग केमिकल रिएक्शन कहते हैं। So, when two or more substances combine or react with each other to form a new substance, then it is called as chemical reaction. अब केमिकल रिएक्शन के एग्जांपल्स जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे का जंग लगना, सेटिंग ऑफ मिल्क इनटू कर्ड, दूध का दही में बदलना, और हमारे रेस्पिरेशन और डाइजेशन जैसी प्रोसेस भी हमारी एक केमिकल रिएक्शन होती है। अब जब भी केमिकल रिएक्शन होता है तो हमेशा एक नया सब्सटेंस बनता है, और ये जो नया सब्सटेंस होगा वो ओरिजिनल सब्सटेंस जिनको मिलाकर वो बना है उससे बिल्कुल ही डिफरेंट होगा। तो a new substance that is formed is different from the properties of the original substance. अब जब भी केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें दो चीजें होती हैं। पहली चीज होती है रिएक्टेंट, यानी कि ऐसे सब्सटेंस जो एक केमिकल रिएक्शन में पार्ट ले रहे हैं, और दूसरी चीज प्रोडक्ट, यानी जो हमें बनकर मिला है वो हमारा प्रोडक्ट कहलाता है। अब इसको समझेंगे एक बहुत ही सिंपल से एग्जांपल से, कि जो हमारा मैग्नीशियम का रिबन है, अगर हम उसे बर्न करते हैं, उसे जलाते हैं, तो हमें मिलता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसका मतलब हमारा जो मैग्नीशियम है वो पहले ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है, और कंबाइन होने के बाद बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि एक वाइट ऐश होती है। जानने वाली बात यह है कि जब भी हम मैग्नीशियम को बर्न करते हैं तो पहले उसे हम लोग क्लीन करते हैं बाय यूजिंग अ सैंड पेपर। रीजन क्या है कि मैग्नीशियम जो है कार्बन के साथ रिएक्ट करके कार्बोनेट बनाता है, यानी मैग्नीशियम कार्बोनेट, जिसको जलाने में मुश्किल होती है। और इस कारण से उसे पहले हम लोग क्लीन करते हैं, उससे कार्बन को रिमूव करते हैं, और तब उसे हम लोग बर्न करते हैं। अब अगर इसी एग्जाम्पल को रिएक्शन के एग्जाम्पल से समझें, तो जो हमारा मैग्नीशियम था, वो हमारा मैग्नीशियम और ऑक्सीजन हमारा रिएक्टेंट था, और वहीं जो हमारा मैग्नीशियम ऑक्सीजन ऑक्साइड बना, यानी MgO, वो हमारा प्रोडक्ट था। और अच्छे से समझते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं, यानी जब भी एक केमिकल रिएक्शन होता है क्या क्या चीजें होती हैं, हम कैसे पहचान सकते हैं कि एक केमिकल रिएक्शन एक्चुअली में हुआ है। सबसे पहला है एवोल्यूशन ऑफ गैस। एवोल्यूशन ऑफ गैस का मतलब कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगा तो उसमें कोई ना कोई गैस इवॉल्व होगी। इसको एक एग्जांपल समझते हैं कि अगर हमारा जिंक सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो वो बनाएगा जिंक सल्फेट, और साथ में जो हाइड्रोजन गैस है उसको इवॉल्व करेगा, यानी Zn+H2SO4 gives ZnSO4 plus H2। दूसरी चीज, चेंज इन कलर। जब भी केमिकल रिएक्शन होता है तो हमारा कलर चेंजेस हमें कभी कभी ऑब्जर्व होते हैं। जैसे कि हमारा साइट्रिक एसिड जब रिएक्ट करता है पर्पल कलर के पोटेशियम पर मैग्नेट से, तो हमारा जो कलर है पर्पल, वो चेंज हो जाता है कलरलेस, यानी उसका रंग उड़ जाता है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं कि जब हमारा सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट करता है पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ, तो हमारा जो कलर है ऑरेंज, वो कन्वर्ट हो जाता है ग्रीन। तीसरी चीज है चेंज इन स्टेट ऑफ सब्सटेंस, यानी हमारे सब्सटेंस के जो स्टेट है वो चेंज हो जाते हैं, सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होते हैं। अब इसको समझने के लिए हम लोग डेली लाइफ में एक एग्जांपल लेते हैं कि जो हमारी कैंडल है, वैक्स की जो कैंडल होती है, जब उसे हम बर्न करते हैं तो क्या होता है कि वैक्स जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट होती है, और फिर धीरे धीरे जो है वो वेपर में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है जिसमें हमने देखा कि कैसे केमिकल रिएक्शन में सब्सटेंस का जो स्टेट है वो कन्वर्ट हो रहा है, वो चेंज हो रहा है। चौथी चीज हमें समझनी है, चेंज इन टेम्परेचर। जब भी केमिकल रिएक्शन होता है तो टेम्परेचर में हमें चेंजेस दिखते हैं। जैसे कि हमारे जो जिंक के ग्रैन्यूल्स हैं, वो अगर हमारे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो उसके टेम्परेचर को बढ़ा देंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं डेली लाइफ में, कि आप सबने चूना देखा होगा,
यानी कैल्शियम ऑक्साइड देखा होगा, जब हम उसे वाटर के साथ कंबाइन करते हैं जिससे वो स्लेक्ड लाइम बने, चूने का पानी बने, तो आप देखेंगे कि जो आप बकेट में या जिस भी कंटेनर में इसका ये जो सोल्यूशन आप बना रहे हैं, उसका जो टेम्परेचर है वो ज्यादा टेम्परेचर बढ़ा हुआ दिखेगा। पांचवी चीज यानी लास्ट चीज जो है वो फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट होता क्या है? तो प्रेसिपिटेट ऐसे सब्सटेंस हैं जो अनडिजॉल्व होते हैं, या कह लीजिए जो हमारी चीजें अभी डिजॉल्व नहीं हुई, नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं, उन्हें हम लोग प्रेसिपिटेट कहते हैं। और ऐसे कुछ केमिकल रिएक्शंस है जहां पे हमारे को प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन होता है। जैसे एग्जांपल, जब हमारा बैरियम क्लोराइड रिएक्ट करता है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो क्या मिलता है हमें प्रोडक्ट में? हमें मिलता है बैरियम सल्फेट, जो कि एक प्रेसिपिटेट है, यानी ये अनडिजॉल्व सब्सटेंस है व्हाइट कलर का। और साथ में जो HCl है, हाइड्रोक्लोरिक है, ये हमें इवॉल्व होती है। आगे हम लोग समझेंगे, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को समझने के लिए हम लोग पहले जानते हैं कि मैथ्स में हम लोग कांस्टेंट और वेरिएबल का इस्तेमाल करके एक इक्वेशन बनाते हैं, जैसे 2 + x या 2 + xy। इस तरीके से हम लोग केमिकल रिएक्शन इक्वेशन बनाते हैं। इसी तरीके जब हम केमिकल के फॉर्मूलाज को यूज करके और कुछ सिंबल्स को यूज करके हम लोग एक पूरी इक्वेशन लिखते हैं, तो वो कहलाती है केमिकल इक्वेशन। जैसे कि एग्जांपल, A + B गिव्स C + D। तो यहाँ पे जो ए और बी था, ये दोनों हमारा रिएक्टेंट था। एरो शोज द डायरेक्शन, यानी हमारा जो रिएक्शन है वो इस साइड हो रहा है, और C + D हमारे प्रोडक्ट्स हैं। प्लस साइन हमें ये दिखाता है कि ये दोनों आपस में कंबाइन हो रहे हैं। अगली चीज हमें जाननी है वो ये है, इसको एक एग्जाम्पल समझते हैं, कि हमारा जो वाटर है उसका फॉर्मूला है H2O। इसका मतलब हाइड्रोजन के दो एटम्स और ऑक्सीजन के दो एटम्स मिलकर हमारे को वाटर मिला देते हैं, यानी H2 + O2 गिव्स H2O। H2 + O गिव्स H2O। और यहाँ पे जो H2 और प्लस O है, ये दोनों हमारे क्या है? रिएक्टेंट्स है। और जो H2O है वो हमारे प्रोडक्ट है। यानी इनको हम लोग का रीजन क्या है, इसको लिखने का सिर्फ और सिर्फ सिंपल सा रीजन ये है कि इससे हमारी इंफॉर्मेशन थोड़ी कंसाइज हो जाती है। कम से कम छोटे से छोटे हिस्से में हम लोग वो इंफॉर्मेशन को दे सकते हैं। और केमिकल रिएक्शन आगे फर्दर डिवाइड होता है बैलेंस्ड इक्वेशन एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में, जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो, अगर इससे आपको कुछ सीखने को मिला हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और आगे की वीडियोस आप देखिएगा। थैंक यू।